तो दोस्तों अब बस कुछ ही दिनों का इंतजार बाकी रह गया है, क्योंकि 28 मार्च 2026 से शुरू होने जा रहा है क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार आईपीएल 2026। हर साल की तरह इस बार भी फैंस के अंदर जबरदस्त उत्साह है। हर कोई अपनी पसंदीदा टीम को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। स्टेडियम्स में भीड़ होगी, टीवी और मोबाइल पर करोड़ों लोग मैच देखेंगे। लेकिन दोस्तों इस बार आईपीएल शुरू होने से पहले ही एक बहुत बड़ा सवाल दिमाग में घूम रहा है, और यह सवाल सिर्फ क्रिकेट से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि उससे भी ज्यादा उस चीज से जुड़ा है जिसने आईपीएल के रोमांच को एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया था। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फैंटेसी गेमिंग की। सवाल यह है कि क्या इस बार ड्रीम 11, माई 11 सर्कल और बाकी सभी रियल मनी फैंटेसी एप्स पर पहले की तरह पैसे वाले मुकाबले देखने को मिलेंगे या नहीं? क्या फिर से करोड़ों रुपए के बड़े बड़े इनाम वाले मुकाबले वापसी करेंगे, या फिर इस बार आईपीएल 2026 का मजा थोड़ा अधूरा रह जाएगा? जरा एक पल के लिए सोचिए। आईपीएल शुरू हो चुका है, आप अपने मोबाइल में ऐप खोलते हैं, लेकिन ना कोई मुकाबला दिखाई देता है, ना टीम बनाने का विकल्प, ना कप्तान और उपकप्तान चुनने का मौका। तो क्या आईपीएल आपको पहले जैसा रोमांच देगा? क्या वही उत्साह रहेगा? यही सवाल आज हर फैन के मन में है। दोस्तों अगर आप भी फैंटेसी क्रिकेट खेलते रहे हो तो आपको पता होगा कि आईपीएल का असली मजा सिर्फ मैच देखने में नहीं होता था, बल्कि बाद अपनी बनाई हुई टीम को लाइव मैच के साथ प्रदर्शन करते हुए देखने में होता था। हर रन आपके लिए मायने रखता था, हर विकेट आपके दिल की धड़कन बढ़ा देता था, हर कैच पर आपको खुशी या निराशा होती थी, क्योंकि वो सिर्फ मैच नहीं था, वो मैच आपकी टीम थी। आपने किस खिलाड़ी को चुना, किसे बाहर रखा, किसे कप्तान बनाया, किससे ज्यादा उम्मीद रखी, ये सारी चीजें मैच को आपके लिए निजी बना देती थी। यही वजह थी कि जब तक फैंटेसी गेमिंग चलती थी लोग पूरे मैच से जुड़े रहते थे, एक भी गेंद मिस नहीं करना चाहते थे। अब जरा समझते हैं कि यह पूरा सिस्टम आखिर काम कैसे करता था। हर खिलाड़ी को एक निश्चित क्रेडिट दिए जाते थे और उन्हीं के अंदर उसे 11 खिलाड़ियों की एक संतुलित टीम बनानी होती थी। यहां असली खेल दिमाग का होता था। आपको यह देखना होता था कि कौन सा बल्लेबाज अच्छी फॉर्म में है, कौन सा गेंदबाज विकेट लेने की क्षमता रखता है, कौन सा ऑलराउंडर मैच का रुख बदल सकता है। लेकिन सबसे बड़ा फैसला होता था कप्तान और उप कप्तान का, क्योंकि कप्तान के अंक दुगने मिलते थे और उप कप्तान के अंक 1.5 गुना। अगर आपने सही कप्तान चुन लिया तो आपकी रैंक बहुत ऊपर जा सकती थी, और अगर यहां गलती हो गई तो पूरा खेल बिगड़ सकता था। टीम बनाने के बाद लोग अलग अलग मुकाबलों में शामिल होते थे। कुछ छोटे मुकाबले होते थे, कुछ आमने सामने के मुकाबले, और कुछ ऐसे बड़े मुकाबले होते थे जिनमें करोड़ों रुपए तक का इनाम रखा जाता था। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता था, हर रन, हर विकेट, हर कैच, आपके अंक बदलते रहते थे, और अंत में आपकी जो स्थिति बनती थी उसी के हिसाब से आपको इनाम मिलता था। यानी कि यह सिर्फ मनोरंजन नहीं था, बल्कि कई लोगों के लिए कमाई का एक जरिया भी बन चुका था। लेकिन दोस्तों यहीं से कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है, जब साल 2025 के बाद भारत में रियल मनी गेमिंग को लेकर सख्ती बढ़ाई गई। सरकार की तरफ से नए नियम लागू किए गए, और इन नियमों के बाद धीरे धीरे लगभग सभी बड़े प्लेटफॉर्म्स पर पैसे वाले मुकाबले बंद हो गए। अब ना वो बड़े इनाम दिखाई देते हैं, ना पहले जैसा रोमांच महसूस होता है, और यही वजह है कि आज लाखों लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब फिर से ये सिस्टम शुरू होगा। ना पहले जैसा रोमांच महसूस होता है। अगर फैंटेसी एप्स पर रोक इसी तरह जारी रही तो इसका आईपीएल पर क्या असर पड़ेगा? सबसे पहला असर पड़ेगा रोमांच पर। बिना मुकाबले खेले मैच सिर्फ देखने तक सीमित रह जाएगा, लेकिन जो निजी जुड़ाव होता था, जो था, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। पहले हर गेंद पर दिल धड़कता था, अब सिर्फ स्कोर देखा जाएगा। दूसरा असर पड़ेगा दर्शकों की संख्या पर। जो लोग फैंटेसी खेलते थे वो पूरे मैच को ध्यान से देखते थे, हर खिलाड़ी पर नजर रखते थे। लेकिन जब यह हिस्सा हट जाएगा तो देखने का तरीका भी बदल जाएगा। लोग पूरे मैच के बजाय सिर्फ मुख्य अंश देखेंगे, या फिर सिर्फ बड़े मुकाबले। असर पड़ेगा खिलाड़ियों की लोकप्रियता पर। फैंटेसी गेमिंग की वजह से छोटे छोटे खिलाड़ी भी चर्चा में आ जाते थे। लोग हर खिलाड़ी को ध्यान से देखते थे, लेकिन अब ध्यान सिर्फ बड़े खिलाड़ियों तक सीमित हो सकता है। अब यहां से मामला और गंभीर हो जाता है, क्योंकि एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया है कि हर 3 में से एक खिलाड़ी अब विदेशी प्लेटफॉर्म्स की तरफ जा रहा है। यानी कि जो लोग पहले सुरक्षित भारतीय ऐप्स पर खेलते थे
अब वे ऐसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जो पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। अब जरा सोचिए, जब लोगों को अपने देश में सुरक्षित विकल्प नहीं मिलेगा तो वो कहीं ना कहीं तो जाएंगे ही, लेकिन यहां सबसे बड़ा खतरा यह है कि इन प्लेटफॉर्म्स पर ना कोई नियम होता है, ना कोई सुरक्षा की गारंटी, यानी कि लोगों का पैसा भी खतरे में है और उनकी निजी जानकारी भी जोखिम में पड़ सकती है। इसीलिए अब विशेषज्ञों का मानना है कि पूरी तरह रोक लगाना सही समाधान नहीं है, बल्कि एक संतुलित व्यवस्था की जरूरत है जहां सही नियमों के साथ सुरक्षित प्लेटफॉर्म्स को अनुमति दी जाए और हर उपयोगकर्ता की पहचान सुनिश्चित की जाए। अब बात करते हैं उस रिपोर्ट की जिसने इस समय पूरे फैंटेसी गेमिंग मार्केट में हलचल मचा दी। यह रिपोर्ट पब्लिश हुई है बिजनेस टुडे में और इसके अनुसार हर 3 में से एक यूजर अब ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है। यानी कि जो यूजर्स पहले भारत के सुरक्षित और लीगल प्लेटफॉर्म्स पर खेलते थे, अब वो मजबूरी में ऐसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जहां ना तो कोई सुरक्षा है और ना ही कोई भरोसा। अब जरा सोचिए दोस्तों, क्या यह सही दिशा है? जब यूजर्स को देश के अंदर सुरक्षित प्लेटफॉर्म नहीं मिलेंगे तो वो कहीं ना कहीं तो जाएंगे ही, और यही कारण है कि आज ये स्थिति बन चुकी है। इसीलिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार को पूरी तरह बैन लगाने के बजाय एक बैलेंस्ड और स्मार्ट अप्रोच अपनानी चाहिए, जैसे कि स्किल बेस्ड गेमिंग को दोबारा अनुमति देना, सख्त नियम और रेगुलेशन लागू करना, सभी एप्स का वेरिफिकेशन अनिवार्य करना और सिर्फ ऑथेंटिकेटेड प्लेटफॉर्म्स को ही अनुमति देना। इसके अलावा फेस वेरिफिकेशन, केवाईसी और सिक्योरिटी सिस्टम को और मजबूत करना चाहिए ताकि यूजर्स सुरक्षित तरीके से गेम खेल सकें। अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की, आईपीएल 2026। तो दोस्तों, अगर मौजूदा स्थिति को देखा जाए तो फिलहाल यही संकेत मिल रहे हैं कि इस बार आईपीएल 2026 में हमें पहले जैसे बड़े मनी कॉन्टेस्ट शायद देखने को ना मिले। यानी कि इस बार फैंटेसी गेमिंग का मजा थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन आईपीएल का क्रेज वो कभी कम नहीं होगा। मैच उतने ही रोमांचक होंगे, खिलाड़ी उतना ही शानदार प्रदर्शन करेंगे और फैंस का जोश पहले जैसा ही रहेगा। और हो सकता है जैसे जैसे आईपीएल आगे बढ़े वैसे वैसे कोई बड़ा अपडेट या फैसला सामने आ जाए। तो दोस्तों, अब आपकी राय क्या है? क्या ड्रीम 11 और बाकी ऐप्स की वापसी होगी या फिर इस बार भी इंतजार करना पड़ेगा? कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लेना, क्योंकि हर बड़ी